नमस्कार। हिमाचल के सेब हमारी शान और पहचान है, लेकिन कुछ लोग इसको बर्बाद करने पे लगे हैं। बिना किसी जांच और क्वारंटाइन के विदेश के सेब के पौधे मंगवाए जा रहे हैं, जो कोई मामूली बात नहीं है। सरकार के नियम के अनुसार विदेशों से आए सेब के पौधे कम से कम 1 साल तक क्वारंटाइन में रहना ज़रूरी है, ताकि कोई नई बीमारी या वायरस हमारे खेतों पे ना घुस पाए। प्लांट क्वारंटाइन ऑर्डर 2003 में भी ये स्पष्ट लिखा है, लेकिन इलीगल इंपोर्ट से हमारे सेब की खेतों पर वायरस, फंगस और अन्य बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है, जो एक बारी फैल गया तो हमारे को भारी नुकसान कर सकता है। हमारी पूरी मेहनत पर पानी फिर सकता है। फसल चौपट, उत्पादन आधा और लागत दुगनी हो सकती है। अगर ये बीमारी फैली तो हिमाचल की जो सेब इंडस्ट्री है उसको भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए बागवानों को बिना क्वारंटाइन वाले पौधे खरीदने से बचना चाहिए और सरकार को गैर कानूनी आयात करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार को इस पर तुरंत एक्शन लेना होगा। अगर आप हिमाचल के सेब और बागवानों से प्यार करते हैं तो इस मुद्दे को जरूर उठाएं। अंत में एक और विषय मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। ये जो इंपोर्ट हो रहा है, जो व्यापारी इसको इंपोर्ट कर रहे हैं और क्वारंटाइन के बगैर सीधे हमारे बगीचों में पौधों को बेच रहे हैं, क्या ऐसा तो नहीं कि जो सत्ता में जो पावरफुल लोग बैठे हैं उनके साथ इनकी पार्टनरशिप है? ये प्रश्न भी मैं आप लोगों के बीच छोड़ के जा रहा हूं। नमस्कार। हिमाचल के सेब हमारी शान और पहचान है, लेकिन कुछ लोग इसको बर्बाद करने पे लगे हैं। बिना किसी जांच और क्वारंटाइन के विदेश के सेब के पौधे मंगवाए जा रहे हैं, जो कोई मामूली बात नहीं है। सरकार के नियम के अनुसार विदेशों से आए सेब के पौधे कम से कम 1 साल तक क्वारंटाइन में रहना ज़रूरी है, ताकि कोई नई बीमारी या वायरस हमारे खेतों पे ना घुस पाए। प्लांट क्वारंटाइन ऑर्डर 2003 में भी ये स्पष्ट लिखा है, लेकिन इलीगल इंपोर्ट से हमारे सेब की खेतों पर वायरस, फंगस और अन्य बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है, जो एक बारी फैल गया तो हमारे को भारी नुकसान कर सकता है। हमारी पूरी मेहनत पर पानी फिर सकता है। फसल चौपट, उत्पादन आधा और लागत दुगनी हो सकती है। अगर ये बीमारी फैली तो हिमाचल की जो सेब इंडस्ट्री है उसको भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए बागवानों को बिना क्वारंटाइन वाले पौधे खरीदने से बचना चाहिए और सरकार को गैर कानूनी आयात करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार को इस पर तुरंत एक्शन लेना होगा। अगर आप हिमाचल के सेब और बागवानों से प्यार करते हैं तो इस मुद्दे को जरूर उठाएं। अंत में एक और विषय मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। ये जो इंपोर्ट हो रहा है, जो व्यापारी इसको इंपोर्ट कर रहे हैं और क्वारंटाइन के बगैर सीधे हमारे बगीचों में पौधों को बेच रहे हैं, क्या ऐसा तो नहीं कि जो सत्ता में जो पावरफुल लोग बैठे हैं उनके साथ इनकी पार्टनरशिप है? ये प्रश्न भी मैं आप लोगों के बीच छोड़ के जा रहा हूं।